नमो नमः बच्चों। पिछली बार मैंने आप लोगों को कक्षा में चंदा पीठ कथा का सारांश बतलाया था। आज हम आपको चंदा पीठ कथा का पूर्वार्ध भाग का हिंदी अनुवाद तथा उससे संबंधित प्रश्नोत्तर पढ़ाएंगे। चंद्रपीठ कथा। आसीत पुरा शूद्र को नाम राजा। आसीत था पुरा प्राचीन काल में, शूद्रक नाम का राजा। प्राचीन काल में शूद्रक नाम का राजा था। तस्य विदिशाभिधाना राजधान्या आसीत्। तस्य उसकी विदिशा नाम वाली राजधानी आसीत थी। उसकी विदिशा नाम की राजधानी थी। सा तस्याम असकृद आलोचित नीति शास्त्र ही निर्मल मनोभी अमात्य परिवृत्ता। सह वह तस्याम उसके असकृत अनेकों बार आलोचित नीति शास्त्र का अध्ययन करने वाले तथा सूक्ष्म विवेचक, निर्मल मन वाले अमात्य मंत्रियों से परिवृत्ता घिरा हुआ। समान वयो विद्यालंकार ही, समान वयो उम्र विद्या से अलंकृत राजपुत्र सह, राजपुत्रों के साथ रमण करता हुआ। प्रथमे वयसी वर्तमानो अपि, प्रथम वयसी अवस्था के वर्तमान होने पर भी, अर्थात प्रथम अवस्था में होने पर भी। वनिता सुख परांग मुखा, वनिता के सुख से परांग मुख। सुखम अति चिरम वास, सुख पूर्वक बहुत समय तक, चिरकाल तक वास माने निवास किया। सा वो शूद्रक, वो राजा शूद्रक, तस्याम माने उस राजधानी में, विदिशा नाम की वह उस राजधानी में बार बार असकृत, बार बार नीति शास्त्र की मीमांसा करके, विवेचना करके, स्वच्छ मनोवृत्तियों वाले, निर्मल मन वाले अमात्यों से, मंत्रियों से युक्त, घिरा हुआ, समान उम्र वाले विद्या से अलंकृत राजपुत्रों के साथ रमण करता हुआ, युवावस्था के होने पर भी, युवावस्था वाला होने पर भी वनिता सुख परांगमुखा, वनिता अर्थात स्त्रियों के सुख से विमुख रहता हुआ, सुखपूर्वक, सुखम अति चिरम हुआ, सुखपूर्वक बहुत समय उस राजधानी में वो राजा रहा।
प्राचीन काल में शूद्रक नाम का एक राजा था। विदिशा नाम की नगरी उसकी राजधानी थी। वह उसमें बार बार नीति शास्त्र की मीमांसा करके स्वच्छ मनोवृत्तियों वाले मंत्रियों से युक्त तथा अपने ही समान आयु, विद्या और आभूषणों से सुशोभित राजकुमारों के साथ आनंद करता हुआ युवावस्था के होते हुए भी स्त्री सुख से विमुख होकर बहुत दिनों तक सुख से निवास करता रहा। एकदा तम आस्थान मंडप गतम दक्षिण पथादागता काचित चांडाल कन्यका पंजरस्थम शुकम आदाय। एकदा एक बार, तम आस्थान मंडप गतम उसके आस्थान मंडप में आई हुई। आस्थान मंडप सभा में, सभा मंडप में जब वो बैठा हुआ था, अब मंडप गतम मंडप में आई हुई, दक्षिण पथाद आगता दक्षिण पद से आई हुई। एकदा एक बार, तम मने वो राजा, आस्थान मंडप गतम आस्थान मंडप पर बैठा था, दक्षिण पथाद आगता दक्षिण पद से आई हुई, काचित मने कोई, चांडाल कन्या पंजरस्थम शुकम आदाय पिंजरे में रखकर शुक को, पंजरस्थम मने पिंजरे में स्थित शुक को आदाय ला करके समुपसृत्य पास जाकर देव विदित सकल शास्त्रार्थ राजनीति कुशला पुराण इतिहास कथा सुनिपुण सकल भूतल रत्न भूता वैशंपायनो नाम शुकोयम आत्मीय क्रियताम। समुपसृत्य पास जाकर देव विदित सकल शास्त्रार्थ संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला, हे देव संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला, राजनीति कुशल, पुराण इतिहास कथासु निपुणा पुराण इतिहास की कथाओं में निपुण, सकल रत्न भूत सकल भूतल रत्न संपूर्ण पृथ्वी का रत्नभूत, वैशंपायनो नाम शुको अयम वैशंपायन नाम वाले इस शुक को आत्मीय क्रियताम अपना बना लीजिए या इसे स्वीकार कर लीजिए। इत्युक्त्वा ऐसा कहकर पंजरम पुरो निधाय पीड़े को सामने रखकर, पुरो सामने निधाय रखकर अपससाद हट गई। अपसृतायाम तस्याम सा विहंग राजा राजाभिमुखा भूत्वा स्पष्ट तरवर्णया गिरा कृत जय शब्दा राजानम उद्देश्य आदयाम इमाम पपाठ। अपसृतायाम तस्याम उस चांडाल कन्या के अपसृतायाम हट जाने पर, सा विहंग राजा वो विहंग राज वो पक्षी राज, राजाभिमुखा भूत्वा राजा के सम्मुख होकर, स्पष्टतर वर्णया स्पष्टतर वाणी से स्पष्टतर वर्णों वाली गिरा मने वाणी से कृत जय शब्द का उच्चारण करता हुआ राजानम उद्देश्य राजा को उद्देश्य करके इमाम आद्याम पपाठ इस आद्या छंद को पढ़ा। जब राजा शूद्रक सभा मंडप में बैठा हुआ था कि दक्षिण दिशा से एक चांडाल कन्या पिंजरे में एक तोता लिए हुए आई और उसके समीप जाकर बोली, महाराज, यह तोता संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञाता, राजनीति में कुशल,
पुराण इतिहास तथा कला में निपुण और पृथ्वी का एकमात्र रत्न है। इसका नाम वैशंपायन है। इसे आप स्वीकार करें। आत्मीय क्रियता, इसे स्वीकार करें। इस प्रकार कहकर वह पिंजड़े को राजा के सामने रखकर हट गई। उसके हट जाने पर उस तोते ने राजा की ओर मुंह करके स्पष्ट शब्दों में जय शब्द का उच्चारण किया और राजा को लक्ष्य करके यह आद्या छंद पढ़ा। बच्चों, ये संस्कृत अनुवाद आपको मैंने पढ़ा दिया। अब इससे, इस गद्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं जिनके उत्तर मैं बताऊंगी और प्रश्न का अर्थ तथा उत्तर का अर्थ भी आपको समझाऊंगी। पहला प्रश्न, शूद्रकः का आसीत्। शूद्रक कौन था? कहा कौन आसीत् था? उत्तर, शूद्रकः राजा आसीत्। शूद्रक राजा था। विदिशायाः अधिपति कः आसीत्? विदिशा का अधिपति स्वामी का कौन आसीत् था? विदिशा नगरी का स्वामी कौन था? उत्तर है, विदिशाया अधिपति शूद्र का आसीत्। विदिशा का स्वामी शूद्रक था। शूद्रकस्य राजधानी का आसीत्। तीसरा प्रश्न है, शूद्रकस्य राजधानी का आसीत्। शूद्रक की राजधानी क्या थी? उत्तर, शूद्रकस्य राजधानी विदिशाभिधाना नगरी आसीत्। शूद्रक की राजधानी विदिशा नाम की नगरी थी। प्रश्न नंबर 4, समान वयो विद्यालंकाराः के। समान वयो विद्यालंकाराः के। समान उम्र वाले विद्या से अलंकृत कौन थे? विद्या से सुशोभित कौन थे? उत्तर, समान वयो विद्यालंकारा अमात्या। समान उम्र वाले विद्या से अलंकृत अमात्या मंत्री। अमात्या मंत्री थे। समान उम्र वाले विद्या से अलंकृत उसके मंत्री थे। किसके मंत्री थे? शूद्रक के। प्रश्न नंबर 5, शूद्रकः कई परिवृत्ता आसीत्। शूद्रक किससे परिवृत्ता घिरा हुआ आसीत् था? शूद्रक किससे घिरा हुआ था? उत्तर, शूद्रकः अमात्यै परिवृत्ता आसीत्। शूद्रक मंत्रियों से परिवृत्ता आसीत्, घिरा हुआ था। को नाम प्रथमे वयसि वर्तमाना आसीत्। कौन प्रथमे वयसि वर्तमान, प्रथम उम्र में वर्तमान था, अर्थात कौन युवावस्था वाला था? उत्तर, राजा शूद्रकः प्रथमे वयसि वर्तमाना आसीत्। राजा शूद्रक प्रथम वयसी युवावस्था वाला था। प्रश्न नंबर 7, चांडाल कन्या कुतः आगता। चांडाल कन्या कुतः कहाँ से आगता आई? उत्तर, चांडाल कन्या दक्षिण पथाद आगता। चांडाल कन्या दक्षिण पथ से आई। प्रश्न नंबर 8, वैशंपायन कहाँ आसीत्। वैशंपायन कौन था? उत्तर, वैशंपायन शुका आसीत्। वैशंपायन शुक था, तोता था। प्रश्न नंबर 9, शुका किम नाम आसीत्।
शुक का क्या नाम था? उत्तर, शुकः वैशंपायनो नाम आसीत्। शुक वैशंपायन नाम वाला था। प्रश्न नंबर 10, नरपते पुरा पंजरम निधाय को अपससार। नरपते पुरा, राजा के सामने, पंजरम पिंजरे को, निधाय रखकर कौन अपससार, कौन हट गया? उत्तर, नरपते पुरा पंजरम निधाय चांडाल कन्या अपससार। नरपतेपुरा, नरपते राजा के पुरा सामने, पंजरम पिंजड़े को निधाय रखकर चांडाल कन्या अपससार हट गई। आदाय, व्याकरण टिप्पणी देखिए। आदाय, आ उपसर्ग, दा धातु, लेप प्रत्यय। सम उपसर्ग पूर्वक श्री धातु, लेप प्रत्यय। लेप का या शेष रहता है। विदित सकल शास्त्रार्थ, विदित सकल शास्त्रस्य अर्था एन सा, बहुव्रीहि समास। राजनीति कुशला, राजनीतिषु कुशला, राजनीतिषु कुशला सप्तमी तत्पुरुष। पुराण इतिहास कथासु, पुराणश्च इतिहासश्च कथा च, पुराणे इतिहास कथासु द्वंद्व समास। इत्युक्त्वा, इति प्लस उक्त्वा, उक्त्वा त्वा प्रत्यय। निधाय, निधु प्लस लेप प्रत्यय। पपाट पठ धातु, लिट लकार, अन्य पुरुष एक वचन। बच्चों, बस यहीं पे हम आज का पाठ समाप्त करते हैं। इससे संबंधित ये इस गद्यांश से संबंधित जो प्रश्न उत्तर बताए हैं, इन्हें करना है आप लोगों को। धन्यवाद बच्चों।